दोस्तों आप सभी का स्वागत है इजी ज्ञान में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 49, 50 और 51 को करेंगे, जो कि आने वाले जेपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर ले। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा पहला सवाल है, झारखंड राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? झारखंड राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को। किसे? राष्ट्रपति को ही ये अधिकार है। अगला सवाल कहता है दोस्तों, कहता है कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय को अप्रैल 1858 ईस्वी में झारखंड के किस स्थान पर फांसी दी गई थी? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय को अप्रैल 1858 ईस्वी में झारखंड के किस स्थान पर फांसी दी गई थी? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिला स्कूल के द्वार पर। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि 32 इन्फैंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय झारखंड में किस स्थान पर था? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोहिणी में। 32 इन्फैंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय झारखंड में रोहिणी में था। अगला सवाल कहता है कि रोहिणी ग्राम स्थित देसी स्थल सेना की 32वीं इन्फैंट्री रेजिमेंट किसकी कमान में थी? ठीक है, रोहिणी ग्राम स्थित देसी स्थल सेना की 32वीं इन्फैंट्री रेजिमेंट किसकी कमान में थी? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैकडोनल्ड के कमान में। अगला सवाल कहता है कि हजारीबाग में विद्रोहियों का नेता कौन था? तो दोस्तों हजारीबाग में विद्रोहियों का नेता कौन था? तो सुरेंद्र शाही। कौन थे विद्रोहियों के नेता हजारीबाग में? तो सुरेंद्र शाही। अगला सवाल कहता है कि एक ताम्रपत्र पर झारखंड शब्द का उल्लेख मिला है, यह ताम्रपत्र किस शताब्दी का है? एक ताम्रपत्र पर झारखंड शब्द का उल्लेख मिला है, यह ताम्रपत्र किस शताब्दी का है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13वीं शताब्दी का है। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि 1857 के विद्रोह के क्रम में झारखंड में सर्वप्रथम किस स्थान के सैनिकों ने 12 जून 1857 को विद्रोह किया था? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोहिणी। अगला सवाल कहता है कि प्रिंस ऑफ छोटानागपुर स्टेज किन्हें कहा जाता है? प्रिंस ऑफ छोटानागपुर स्टेज किन्हें कहा जाता है दोस्तों? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुकुंद नायक को ही प्रिंस ऑफ छोटानागपुर स्टेज कहा जाता है। अगला सवाल कहता है कि झारखंड पार्टी ने प्रथम बार चुनाव में भाग कब लिया था? झारखंड पार्टी ने प्रथम बार चुनाव में भाग कब लिया था? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1952 ईस्वी में। झारखंड पार्टी ने प्रथम बार चुनाव में भाग 1952 ईस्वी में लिया था। अगला सवाल कहता है कि झारखंड के किस स्थल को सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल कहा जाता है? झारखंड के किस स्थल को सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल कहा जाता है? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेतरहाट को। नेतरहाट को ही सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल कहा जाता है। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि वर्ष 1952 में बिहार के प्रथम विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 33 सीटें प्राप्त हुई थी। अगला सवाल कहता है कि किस आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थक उन्हें आह्वान करते हैं? दोस्तों किस आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थक उन्हें आह्वान करते हैं? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टाना भगत। अगला सवाल कहता है कि सीएनटी एक्ट में काश्तकारों के वर्ग के बारे में किस अध्याय में बताया गया है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अध्याय 2 में ही सीएनटी एक्ट में काश्तकारों के वर्ग के बारे में बताया गया है। किस अध्याय में? तो अध्याय 2 में। अगला सवाल कहता है कि सीएनटी एक्ट से वह रैयत जिसे उस भूमि पर जो उसके पूर्वज के द्वारा या ग्राम के मूल प्रवर्तक के द्वारा जंगल से कृषि योग्य बनाई गई है पर अधिकार हो, क्या कहलाता है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खुदकट्टी अधिकार युक्त रैयत। अगला सवाल कहता है कि सीएनटी एक्ट में वह मुंडारी जिसने स्वयं या अपने पूर्वज द्वारा जंगल भूमि के भागों को जोत में लाने के लिए अधिकार अर्जित किया है, क्या कहलाता है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंडारी खुदकट्टीदार। क्या हो जाएगा? मुंडारी खुदकट्टीदार।
चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि किसी भूधारक को उसकी भूधृति पर खनिजों की स्थिति होने पर पुनः ग्रहण पाने का कोई अधिकार नहीं हो, सीएनटी एक्ट की किस धारा में वर्णित है? किसी भूधारक को उसकी भूधृति पर खनिजों की स्थिति होने पर पुनः ग्रहण पाने का कोई अधिकार नहीं हो, सीएनटी एक्ट की किस धारा में वर्णित है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 14 में। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि सीएनटी एक्ट में भूयरी तथा मुंडारी खुटकटीदारी बंदोबस्त रैयत होने का प्रावधान किस धारा में है? दोस्तों सीएनटी एक्ट में भूयरों तथा मुंडारी खुटकटीदारी बंदोबस्त रैयत होने का प्रावधान किस धारा में है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 18 में। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि अधिभोगी रैयत का दिए गए प्रावधानों के अलावा बेदखली से संरक्षण का प्रावधान सीएनटी एक्ट की किस धारा में है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 22 में। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि प्रत्येक रैयत को अपने भूस्वामी से एक पट्टा प्राप्त करने का अधिकार होगा, सीएनटी एक्ट की कौन सी धारा रैयत को यह अधिकार देती है? प्रत्येक रैयत को अपने भूस्वामी से एक पट्टा प्राप्त करने का अधिकार होगा, सीएनटी एक्ट की कौन सी धारा रैयत को यह अधिकार प्रदान करती है? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 44 के अंतर्गत ही प्रत्येक रैयत को अपने भूस्वामी से एक पट्टा प्राप्त करने का अधिकार होगा। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि सीएनटी एक्ट की धारा 46 के अनुसार किसी अनुसूचित जनजाति के रैयत की जमीन उसी थाना क्षेत्र में रहने वाले किसी दूसरे अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को किसकी पूर्वानुमति से अंतरित की जा सकती है? सीएनटी एक्ट की धारा 46 के अनुसार किसी अनुसूचित जनजाति के रैयत की जमीन उसी थाना क्षेत्र में रहने वाले किसी दूसरे अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को किसकी पूर्वानुमति से अंतरित की जा सकती है? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपायुक्त के। दोस्तों अब हम सेट 50 को बनाएंगे। दोस्तों हमारा पहला सवाल कहता है कि मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? दोस्तों मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि रांची जिले में टाना भगत पुनर्वास अधिनियम कब पारित हुआ था? रांची जिले में टाना भगत पुनर्वास अधिनियम कब पारित हुआ था दोस्तों? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1948 ईस्वी में। अगला सवाल कहता है कि मुख्यमंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विधानसभा। मुख्यमंत्री सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि झारखंड पार्टी द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग से कितने जिलों के झारखंड की मांग की गई थी? झारखंड पार्टी द्वारा झारखंड पुनर्गठन आयोग से कितने जिलों के झारखंड की मांग की गई थी? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 जिलों के झारखंड की मांग की गई थी। अगला सवाल कहता है कि किस जिले का पुराना नाम पलाउन है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पलामू का ही पुराना नाम पलाउन है। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि सरायकेला स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने करी थी? सरायकेला स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विक्रम सिंह ने। किसने करी थी? विक्रम सिंह ने। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि किस मंदिर का पुराना नाम बैजनाथ मठ है? किस मंदिर का पुराना नाम वैजनाथ मठ है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैद्यनाथ धाम का ही पुराना नाम बैजनाथ मठ है। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि जयपाल सिंह के नेतृत्व वाली झारखंड पार्टी का कांग्रेस में किस वर्ष विलय हुआ? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1963 ईस्वी में ही जयपाल सिंह के नेतृत्व वाली झारखंड पार्टी का कांग्रेस में 1963 ईस्वी में ही विलय हुआ। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय बिहार के किस तत्कालीन मुख्यमंत्री की पहल पर हुआ था? झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय बिहार के किस तत्कालीन मुख्यमंत्री की पहल पर हुआ था? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विनोदानंद झा। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि झारखंड में कितने लाख हेक्टेयर भूमि में नकदी फसलें उगाई जाती है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 लाख हेक्टेयर भूमि में नकदी फसलें उगाई जाती है। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि झारखंड में कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 76%। झारखंड में 76% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि छोटा नागपुर का पठार किसका भाग है?
तो दोस्तों छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि राज्य में कुल जल संसाधन कितने मिलियन घन मीटर अनुमानित है? राज्य में कुल जल संसाधन कितने मिलियन घन मीटर अनुमानित है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 28,781 मिलियन घन मीटर अनुमानित है। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीपीय पठार के किस भाग में स्थित है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर पूर्व भाग में अवस्थित है। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि झारखंड में किस नदी बेसिन का जल सर्वाधिक प्रदूषित है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दामोदर का। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि छोटा नागपुर के पठार की चट्टानें कैसी है? तो दोस्तों छोटा नागपुर की पठार की चट्टानें क्रिस्टलीय एवं कायांतरित है। कैसी है? क्रिस्टलीय एवं कायांतरित। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों ही। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि छोटा नागपुर के पठार की रचना किस प्रकार की चट्टानों से हुई है? छोटा नागपुर के पठार की छोटा नागपुर के पठार की रचना किस प्रकार की चट्टान से हुई है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लावा चट्टान से। दोस्तों छोटा नागपुर के पठार की रचना लावा प्रकार के चट्टानों से हुई है। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि वह कौन सी भूमि है जो सीएनटी एक्ट में परिवार के नर वारिस न होने पर रैयत के मरने के बाद भूस्वामी को वापस मिल जाती है? वो कौन सी भूमि है जो सीएनटी एक्ट में परिवार के नर वारिस न होने पर रैयत के मरने के बाद भूस्वामी को वापस मिल जाती है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पुनर्ग्राह्य भूधृति। पुनर्ग्राह्य भूधृति। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि सीएनटी एक्ट में वह भूमि जो स्थानीय रूप से बहवाला खंडवत थी जिसे धान की खेती के लिए चौरस किया गया हो क्या कहलाती है? सीएनटी एक्ट में वह भूमि जो स्थानीय रूप से बहवाला खंडवत थी जिसे धान की खेती के लिए चौरस किया गया हो वह क्या कहलाती है दोस्तों? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोरकर कहलाती है। अगला सवाल कहता है दोस्तों और आखिरी सवाल है कि 1798 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में किया गया बंदोबस्त क्या कहलाता है दोस्तों? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्थायी बंदोबस्त कहलाता है। दोस्तों अब हम सेट 51 को करेंगे। दोस्तों हमारा पहला सवाल कहता है कि पाल शासकों के समय बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय झारखंड में फल फूल रहा था? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वज्रयान। अगला सवाल कहता है कि कंपनी सरकार के विरुद्ध 1818 ईस्वी में किस जनजाति समाज ने विद्रोह किया था? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो। अगला सवाल कहता है कि झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1872 ईस्वी में। अगला सवाल कहता है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस जनजातीय नेता ने 1929 ईस्वी में किसान सभा का गठन किया था? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठेवले उड़ाव। अगला सवाल कहता है कि झारखंड में किस क्रम की चट्टाने का अभाव है? दोस्तों कहता है कि झारखंड में किस क्रम की चट्टानों का अभाव है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुडप्पा क्रम का। अगला सवाल कहता है कि उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हजारीबाग में। अगला सवाल कहता है कि झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति के व्यक्ति निवास करते हैं? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पलामू। अगला सवाल कहता है कि मंझाइन लोकगीत किस अवसर पर महिलाओं द्वारा गाया जाता है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जन्म पर। अगला सवाल कहता है कि साहित्य अकादमी से पुरस्कृत पुस्तक मुंडारी टुडू कोठारी के लेखक कौन है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मनससिंह मुंडू। अगला सवाल कहता है कि झारखंड में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी कृषि के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं होती है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लेटराइट मिट्टी। अगला सवाल कहता है कि मसालों की खेती झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक की जाती है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पलामू में। अगला सवाल कहता है कि गौतम बुद्ध अभयारण्य किस जिले में है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोडरमा में।
अगला सवाल कहता है कि बिरसा भगवान जैविक उद्यान कहाँ है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रांची में। अगला सवाल कहता है कि झारखंड में भारत का कितना प्रतिशत खनिज भंडार संचित है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 37%। अगला सवाल कहता है कि झारखंड में निजी क्षेत्र में पहला लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित हुआ था? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जमशेदपुर में। अगला सवाल कहता है कि राजा मानसिंह ने राजमहल स्थित नए नगर का क्या नाम रखा था? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर नगर। अगला सवाल कहता है कि मुंडा उलगुलान मुंडा महाविद्रोह का दमन किसने किया था? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फोरबिस ने। किसने? फोरबिस ने। अगला सवाल कहता है कि जयपाल सिंह का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेनंद पाहन। जयपाल सिंह का मूल नाम था वेनंद पाहन। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि बेतला राष्ट्रीय अभयारण्य को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1974 ईस्वी में। अगला सवाल कहता है कि झारखंड राज्य की 14 लोकसभा सीटों में कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5।